जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाली, तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। पूछा गया है कि एक एसएसजी में कितनी महिलाएं होती हैं। एक एसएसजी में कितनी महिलाएं होती हैं? 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 या फिर 20 से 25। तो एक एसएसजी में कितनी महिलाएं होती हैं बताना है आपको। तो सही उत्तर होगा 10 से 15 महिलाएं। कितनी? तो 10 से 15 इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, एसएचजी की बैठक कितनी बार होती है? आपको बताना है कि एसएचजी की बैठक कितनी बार होती है। सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 3 बार, सप्ताह में 4 बार। तो सही उत्तर इसका होगा सप्ताह में 1 बार। कितने? तो एसएचजी की बैठक होती है सप्ताह में 1 बार। अगला प्रश्न है, ग्राम संगठन के ऊपर कौन सी इकाई होती है? ग्राम पंचायत, बैंक, क्लस्टर लेवल, फेडरेशन, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, क्या होगा? क्लस्टर लेवल फेडरेशन हो जाएगा। ग्राम संगठन के ऊपर कौन सी इकाई होती है? तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, जीविका कौशल विकास कार्यक्रम क्या है? डीडीयू, जीकेवाई, बैंकिंग, ग्राम पंचायत, इनमें से कोई नहीं। तो जीविका कौशल विकास कार्यक्रम क्या है? पूछा गया है कि जीविका कौशल विकास कार्यक्रम क्या है? तो डीडीयू, जीकेवाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, जीविका की बैंक सखी किस लिए होती है? बीमा में मदद करने के लिए, फसल में मदद करने के लिए, बैंकिंग कार्य में मदद करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जीविका की बैंक सखी किस लिए होती है? तो जीविका के लिए बैंक सखी किस लिए होती है? तो सही उत्तर इसका होगा बैंकिंग कार्य में मदद करने के लिए। अगला प्रश्न है, पशु सखी का क्या अर्थ है? पशु सखी का क्या अर्थ है? बैठक का रिकॉर्ड बनाना, बचत का रिकॉर्ड बनाना, पशुपालन में सहयोग करना, फसल में सहयोग करना। तो पशु सखी का अर्थ है क्या होगा? तो राइट आंसर होगा पशुपालन में सहयोग करना। क्या होगा? तो पशुपालन में सहयोग करना। सातवां प्रश्न है, जीविका में कृषि सखी क्या करती हैं? पशुपालन में सहयोग करती, कृषि तकनीकी सलाह देती हैं, बैंकों के लेन देन में सहयोग करती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा कृषि तकनीकी सलाह देती हैं। क्या? तो कृषि तकनीकी सलाह देती हैं। आठवां प्रश्न है, जीविका में जीविका दीदी किसे कहा जाता है? पुरुष सदस्यों को, एसएचजी महिला सदस्यों को। क्या? तो एसएचजी महिला सदस्यों को, बैंक कर्मियों को, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा एसएचजी महिला सदस्यों को। अगला है, जीविका के अंतर्गत समूह पुस्तिका किसके लिए है? बैठक, बचत व ऋण का रिकॉर्ड, कृषि तकनीकी सलाह, पशुपालन में सहयोग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका होगा एसएचजी। क्या होगा? तो जीविका के अंतर्गत समूह पुस्तिका किसके लिए है? जीविका के अंतर्गत समूह पुस्तिका किसके लिए है? तो बैठक, बचत व ऋण रिकॉर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जीविका का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है। आज ताबड़तोड़ रिवीजन होगा, तो जल्दी जल्दी आप जो है आंसर आप लोग बताइए। जीविका का मुख्यालय कहाँ है? दरभंगा, समस्तीपुर, गया या फिर पटना। तो जीविका का जो मुख्यालय है क्या होगा? तो जीविका का मुख्यालय पटना में है। एक बात आपको याद रखना है, कल हम आपके लिए वन लाइनर लेकर के आएंगे। क्या लाएंगे? तो कल का जो प्रश्न होगा वन लाइनर, हम 100 प्रश्न लेकर आएंगे, जिसमें हम केवल सब्जेक्ट नॉलेज के प्रश्न को शामिल करेंगे और उसका ताबड़तोड़ रिवीजन आपको करवाएंगे। तो कल बिल्कुल भी आपको जुड़ना है। अगला है, अत्यंत विशिष्ट सेवा मेडल किस क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सैन्य पुरस्कार है? बताना है कि क्या बताना है। तो अत्यंत विशिष्ट सेवा मेडल किस क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सैन्य पुरस्कार है? युद्ध वीरता, शांति काल विशिष्ट सेवा, या फिर बहादुरी। तो राइट आंसर होगा विशिष्ट सेवा। अगला है, भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव किस अधिनियम द्वारा शुरू किए गए? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव किस अधिनियम द्वारा शुरू किए गए? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। किसके द्वारा? तो सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे, भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव किस अधिनियम द्वारा शुरू किए गए? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा।
ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश रोटेशन के आधार पर करता है? ब्राजील, रूस, भारत या फिर सभी सदस्य देशों बारी बारी से? तो ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश रोटेशन के आधार पर करता है? तो सही उत्तर इसका होगा, क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर इसका होगा सभी सदस्य बारी बारी से। क्या होगा? तो सभी सदस्य बारी बारी से, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सुपर बाउल किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल, फुटबॉल या फिर आइस हॉकी से? तो सुपर बाउल किस खेल से संबंधित है? तो सुपर बाउल संबंधित है अमेरिकन फुटबॉल से। किससे? तो अमेरिकन फुटबॉल से। 15 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, साहित्य, सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण या फिर पत्रकारिता? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? तो सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण। क्या होगा? तो सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण। और आप में से जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करना है। पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था? आपको बताना है कि पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था? मोहम्मद अली जिन्ना, रहमत अली, इकबाल, आगा खान तृतीय। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा रहमत अली ने। किसने? तो पाकिस्तान शब्द गढ़ा था रहमत अली ने। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दे या फिर यकृत? तो मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो रक्त को शुद्ध कौन सा अंग करता है? तो राइट आंसर होगा गुर्दा। क्या करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा गुर्दा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, वाटर पोलो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? तो वाटर पोलो खेल में एक जो टीम में कितने खिलाड़ी होंगे? तो 7 खिलाड़ी। कितने? तो वाटर पोलो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी। नेशनल यूथ अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, समाज सेवा और राष्ट्रीय विकास, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी? तो नेशनल यूथ अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नेशनल यूथ अवार्ड दिया जाता है समाज सेवा और राष्ट्रीय विकास के लिए। नेशनल यूथ अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो समाज सेवा और राष्ट्रीय विकास राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति कितना स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति कितना स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है? तो याद रखेंगे 5 लाख। कितना? तो 5 लाख इसका राइट आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930, 31, 32 या फिर 35? तो पहला कब हुआ था? 30 में, दूसरा 31 और तीसरा हुआ था 32 में। कब? तो 32 में हुआ था तीसरा। अगला है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, डेटा संधारित करने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का उपयोग करते हैं? प्रोसेसिंग, बाइनरी, रिलेशनल या फिर मेगाबाइट? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? तो रिलेशनल हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, एक मानक दस्तावेज के साथ नाम और पते की संयोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है? डेटाबेस मैनेजमेंट, मेल मर्ज, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग या फिर फॉर्म लेटर्स? तो एक मानक दस्तावेज के साथ नाम और पते की संयोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फॉर्म लेटर्स। क्या होगा? तो एक मानक दस्तावेज के साथ नाम और पते की संयोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो फॉर्म लेटर्स। याद रखेंगे। 25 नंबर प्रश्न है, गूगल एक सबसे लोकप्रिय है ब्राउजर, पोर्टल, सोशल नेटवर्किंग साइट या फिर सर्च इंजन? तो गूगल एक सबसे लोकप्रिय है तो क्या है? तो गूगल एक सबसे लोकप्रिय क्या है? तो याद रखेंगे, एक क्या है? तो एक पोर्टल है। क्या है? तो गूगल एक सबसे लोकप्रिय क्या है? तो पोर्टल है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 2012, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2013 या फिर 2 अक्टूबर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 2014 को। कब? तो स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 2014। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को क्रिकेट में टर्मिनेटर के रूप में जाना जाता है? पीवी सिंधु, वीएस बेदी, हरभजन सिंह या फिर महेंद्र सिंह धोनी? तो बताना है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को
क्रिकेट में टर्मिनेटर के रूप में जाना जाता है तो हरभजन सिंह को किसे, तो हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के रूप में जाना जाता है। भारत के प्रतीक की आधार प्लेट के नीचे खुदे शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद, सामवेद, भगवत गीता या फिर ऋग्वेद। तो भारत के प्रतीक के आधार प्लेट के नीचे खुदे शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? तो सही होगा मुंडकोपनिषद। याद रखेंगे क्या? तो मुंडकोपनिषद सही उत्तर होगा। अगला है एसबीएम का पूर्ण रूप क्या है? स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मेकिंग, स्वच्छ भारत मैनेजमेंट, इनमें से कोई नहीं। तो एसबीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एसबीएम का पूर्ण रूप है स्वच्छ भारत मिशन। क्या होगा? तो एसबीएम का पूर्ण रूप है स्वच्छ भारत मिशन। अगला है भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है? 2, 3, 4 या फिर 5। तो भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है? तो 3 प्रकार के आपातकाल। कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के, 352, 356 और 360। 360 में क्या है? तो वित्तीय आपातकाल है। अगला है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 20, 21, 22 या फिर 23। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो बात अगर हम यहां पर करें, पूछा जाए आपसे कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। वर्तमान में भारतीय जो है भाषा की संख्या कितनी हो गई है? तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी? तो 22 भाषाएं हैं। अगला है कौन सा जिला लाख चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है? जमुई, पश्चिमी चंपारण, गया या फिर मुजफ्फरपुर। तो कौन सा जिला लाख चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो लाख चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है मुजफ्फरपुर। कौन सा जिला? तो मुजफ्फरपुर। याद रखेंगे। अगला है किस घटना के कारण तारों का टिमटिमाना दिखाई देता है? प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर प्रकाश का विवर्तन। तो किस घटना के कारण तारों का टिमटिमाना दिखाई देता है? तो तारों का टिमटिमाना दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? तो किस घटना के कारण तारों का टिमटिमाना दिखाई देता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। याद रखना है। अगला है प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, पीला, नीला, लाल, हरा, नीला, लाल, मैजेंटा, रेयान या फिर सफेद, काला, ग्रे। तो प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो याद रखेंगे लाल। कौन से हैं? तो लाल, पीला और नीला जो है क्या? तो लाल, हरा, नीला। पीला नहीं होगा, लाल, हरा, नीला। ये क्या है? तो लाल, हरा, नीला। क्या? तो लाल, हरा, नीला ये प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं। अगला है भारत के पहले विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किए गए थे? 1853, 1857, 1860 या फिर 1865 में। तो भारत की प्रथम जो विश्वविद्यालय है किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा किस वर्ष? तो 1857 में। कब? तो 1857 में। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया जाने वाला गांधी मेडल किस क्षेत्र से संबंधित है? शांति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मानवाधिकार या फिर पर्यावरण। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया जाने वाला गांधी मेडल क्षेत्र से जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गांधी मेडल जो है किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य से। किससे? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य से। याद रखेंगे। अगला है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1945, 1969, 1970 या फिर 1989 में। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1969 में। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 1969 में। अगला प्रश्न है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन थी? अंजुम चोपड़ा, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर या फिर डायना एडल्जी। तो इसका सही उत्तर होगा कौन? तो सही उत्तर इसका होगा डायना एडल्जी। याद रखेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन थी? डायना एडल्जी सही उत्तर होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक सदस्य देश को कितने मत प्राप्त होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक सदस्य को कितने मत प्राप्त होते हैं? तो कितने मत प्राप्त होते हैं? तो 1 मत। कितने? तो 1 मत। याद रखेंगे। और आज का अंतिम प्रश्न, ब्लू रेड डिस्क में किस रंग के लेजर का उपयोग किया जाता है? लाल, नीला, हरा या फिर इंफ्रारेड। तो ब्लू रेड डिस्क में किस रंग के लेजर का उपयोग किया जाता है? तो किस रंग के लेजर का उपयोग किया जाता है? तो नीले रंग का। किस रंग का? तो नीले रंग का। दोस्तों 40 प्रश्न थे,
तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि 40 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।